श्रेष्ठ, इस जीवन का संचालन कौन करता है? मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर या फिर कुछ और? क्या उसे जाना जा सकता है? यदि हाँ, तो क्या इसके लिए कोई योग्यता हासिल करनी पड़ती है? देखिए, संसार में कुछ उत्तर ऐसे भी होते हैं जो खुद एक प्रश्न छोड़ते चलते हैं, फिर उनके उत्तर भी आगे किसी न किसी प्रश्न को जन्म देते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है। खुद ही सोचिए, क्या आपका शरीर आपके जीवन को चलाता है, या फिर मन, बुद्धि, या फिर कुछ और? या केवल इनसे ही आपके जीवन का संचालन हो सकता है? क्या यह अपने आप में पूर्ण है? जवाब है नहीं। जब शरीर पर विचार करोगे तो पाओगे शरीर तो पंच तत्वों से बना है, और तो शरीर की शक्ति अन्न, जल आदि से मिलती है। अन्न जल भी किसी पर निर्भर हैं। अन्न का एक कारण तो जल स्वयं है, क्योंकि जल के बिना अन्न उपजाना संभव नहीं। परंतु जल की सत्ता तो सर्वथा है। क्या जल ही जीवन का संचालक है? तो फिर मन क्या है? इसके बिना तो कोई भी जीवन अधूरा ही रहेगा। जब तक जीवन में भावात्मकता न आए, तब तक जीवन का क्या मतलब? और यह भावमयता मन के बिना जीवन में ना आएगी। तो क्या मन जीवन का संचालक है? परंतु बिना आत्मा के मन का क्या अस्तित्व है? आत्मा तो जीवन दायिनी है। बिना आत्मा के क्या जीवन? तो क्या आत्मा जीवन का संचालन करती है? पर आत्मा और मन के बीच बुद्धि क्या है? बुद्धि ना तो मन है और ना ही आत्मा। वह तो इनके संयोजन से विकसित एक मानसिक श्रेष्ठता है, जिसका जीवन संचालन से कुछ अधिक लेना देना नहीं है, किंतु इसके अनुरूप जीवन प्रभावित जरूर होता है। आपने देखा होगा, एक मजदूर जीवन की साध में दिन भर कार्य करता है, वहीं एक बुद्धिमान बस कुछ समय व नाम मात्र का कार्य करता है और अपनी जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं पूरी कर लेता है। अब आपके विचार एक जगह जाकर ठहर चुके होंगे। यदि शरीर जीवन का संचालन नहीं कर सकता और मन के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं, और बिना आत्मा के जीवन असंभव है, इतना तो कुछ समझ आता है कि आत्मा रूपी पवित्र ऊर्जा भौतिकता में जीवन का संचार करती है और स्वयं को तटस्थ कर लेती है। तात्पर्य यह है कि पेड़ों की जड़ों में पानी तो पहुंच जाता है और उसका उपयोग वृक्ष पर निर्भर है। वह पानी के प्रति कृतज्ञ रहे या नहीं, पर पानी अपने काम से पीछे नहीं हटता। वह पेड़ में जान डालता है। ठीक ऐसे ही आत्मा शरीर को मात्र जीवन देती है। क्या कभी आपका हाथ चाकू से कटा है? क्या विषुवत के निकट अधिक गर्मी और ध्रुवों के निकट अधिक सर्दी का अनुभव हुआ है? क्या यह जीवन का अंग है? ये वो बाह्य कारक हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। तात्पर्य यह है कि आपकी परिस्थितियां आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, आपकी प्रकृति आपके जीवन को प्रभावित करती है। परंतु क्या परिस्थितियां जीवन का संचालन करती हैं? जवाब है, करती होंगी, परंतु वास्तव में नहीं, क्योंकि जीवन का संचालन जीवन स्वयं करता है। हाँ, आपका जीवन स्वयं करता है। प्रति क्षण जीवन बदलता है और एक क्षण अगले क्षण की रूपरेखा तय करता है, स्थितियां निर्धारित करता है कि अब आगे ये हो सकता है या ये होगा। आइए समझते हैं। आपकी उंगली चाकू से कटी, यह पूर्व में निर्धारित हो चुका था जब आपने चाकू हाथ में लिया।
यह क्रिया बहुत पहले की होगी, बीच में करोड़ों अनगिनत क्षण बीते। चाकू हाथ में लेते ही कई स्थितियां तय हो जाती हैं। आप अपने लक्ष्य पर कार्य कर सकते हैं या आप किसी के चाकू घोंप भी सकते हैं या आप स्वयं उससे घायल हो सकते हैं इत्यादि। उंगली कटने पर भी कई स्थितियां तय हो जाती हैं। आप तुरंत चाकू को छोड़ सकते हैं, उंगली पर दवाई लगा सकते हैं या फिर आप अपने लक्ष्य से ध्यान ना हटाएं, यह भी संभावना है। अब इनमें से एक ही कृत्य होगा जो अपने अगले चरण की रूपरेखा तय करेगा। क्षण ही जीवन में महत्वपूर्ण है, यही सही है। इसी का पता हो पाना कठिन है। बड़े बड़े संतों की इसी पर साधना होती है। इसका हल है ध्यान, जो आपको हाल पर एकाग्र होने की शक्ति देता है।